आगे हुकूक वाला मेरा बयान बोलो भाई नहीं सुनते। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। बल्कि मुझसे राब्ता भी नहीं करते। जब उनकी बीवी को शिकायत होती है कि तुमने मुफ्ती साहब का बयान सुना था तो ये मेरा राइट है या नहीं, इसके बारे में मुफ्ती साहब को कॉल करके जरा पूछो। कहते हैं मुफ्ती साहब को कॉल की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। है भाई, शादी के मशवरे भी मुझसे, सारे मामला हमारे चल रहे हैं, लेकिन जब हुकूक की बात आ रही है तो फिर टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई इस्लाम को पूरा फॉलो करो, आधा फॉलो। ये जो शोकनों के झगड़े हैं, चंद पॉइंट में जल्दी जल्दी बता दूं। आप दूसरी शादी के बाद दूसरी बीवी को पहली बीवी के साथ बोलो भाई नहीं रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप दूसरी बीवी को यह नहीं कह सकते कि पहली को बहनों की तरह समझे और बहनों जैसा मामला करे, ये जुल्म है। आप दूसरी बीवी से पहली बीवी के बच्चे बोल लो ना। अबे यार बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए बयान खत्म होने में। दूसरी बीवी को इसका पाबंद नहीं कर सकते कि वो पहली के बच्चे पाले, बल्कि इसका भी पाबंद नहीं कर सकते कि पहली के बच्चों को मोहब्बत दे। वो दे अच्छी बात है, नहीं दे तो ये उस पर जिम्मेदारी। अबे भाई आप किसी मोहल्ले वालों के बच्चों से जबरदस्ती मोहब्बत करो, ये हो सकता है क्या? तो आप कैसे एक औरत को कह सकते हो कि आपकी जो पहली बीवी है उसके वो उसके थोड़ी बच्चे हैं, वो तो आपको अच्छे लग रहे हैं उसको। भाई आपके बच्चे सारे मोहल्ले को थोड़ी अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही आपकी दूसरी वाइफ को पहली बीवी के बच्चे अगर अच्छे ना लगे तो आप उसको, हाँ जुल्म ना करें, बदतमीजी ना करें, बस इतना काफी है। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है समझ में। अजीब अजीब केस है ना, दूसरी की लाके पहली के पास डाल दिया उसको। अब उसे कह रही है बड़ी है, इनको सलाम किया करो झुक के, है भाई। और ये मेरे फिर ऐसे केसेस भी है दूसरी शादी की, जब दूसरी बीवी की बारी है तो बच्चों की प्लाटून भी साथ जा रही है। अब वो औरत को गुस्सा आ रहा है कि जब मेरी बारी थी तो मियां मुझे पूरा चाहिए, सही है ना, ये बच्चों के बगैर चाहिए। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, मैं जहां जाऊंगा ये आएंगे। आप दूसरी बीवी की परमिशन के बगैर पहली के बच्चों को उसके घर बोल लो अल्लाह का वास्ता टेंशन में हूं, उसके घर नहीं ले जा सकते। उसका घर उसका जाती है, समझ रहे हो। हाँ तरगीब दी जा सकती है, बेगम ये भी पड़ोसियों के नहीं है, ठीक है मेरे हैं, मोहब्बत कर लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जबरदस्ती आप किसी को गन पॉइंट पे किसी से मोहब्बत के बारे में मजबूर नहीं कर सकते। और अगर आपने बच्चे पलवाने हैं तो पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको। बेगम मैं इसलिए शादी कर रहा था तुमसे कि मुझे पलवाने ही पहली के बच्चे हैं, वो माज़ अल्लाह न करे उसको फालिज है, बीमार है, तो बच्चे पालने के लिए मुझे एक खातून चाहिए, पहले से बोलो उसको। तो ये 2 नंबरियां हो रही हैं मुआशरे में, समझ रहे हैं। फिर निकाह करने के बाद चंद दिन तो बड़े मजे आते हैं, दूसरी उसके बाद दूसरी को लटका दिया, उसके टाइम ही नहीं दे रहे। और बाज दफा पहली को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी शादी की है, जो पहली के साथ मामला बिल्कुल ही क्या हो गया खत्म, उसको भूल ही गए, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, वो अच्छी नहीं लग रही। अच्छी लगे ना लगे ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि बेगम अगर अच्छी ना लगे तो आप नहीं जाएं, ये शरीयत में नहीं है। अच्छी आपके बाप को भी अच्छी लगनी लगेगी, वो बाप का मतलब ओरिजिनल बाप नहीं, ये तो एक धमकी है। एक साहब मुझे कहने लगे मुझे पहली बीवी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये मैंने कहा तुम्हारे बाप को भी जाना पड़ेगा, मतलब ये कि आपको जाना पड़ेगा, नहीं आपको लाजमी जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम 4 शादियों पे बात करते हैं तो कुरान ने क्या कहा है, वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर बराबरी नहीं कर सकते फवाहिदतान, फिर ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, एक पर गुजारा करो।